नाज़रीन, हम आज आपके सामने विलादत हज़रत अली इब्न अबी तालिब के मौके पर मौलाए कायनात की विलादत किस तरीके से हुई और मादरे अमीर अल-मोमिनीन खाना काबा में किस अंदाज से दाखिल हुई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत 13 रजबुल मुरज्जब 30 आमुल फील में हुई। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 29 सितंबर 599 ईस्वी को मक्के मुकर्रमा में हुई, जब सरवरे दो आलम की उम्र मुक़द्दस 30 साल के करीब थी और ऐलान रिसालत के लम्हात करीब तर होते जा रहे थे। इस्लाम को एक अजीम मददगार और रसूल अकरम को दावत दीन के लिए एक बेनज़ीर मददगार की जरूरत थी, तो खुदा रब्बुल आलमीन ने जनाब अबू तालिब को एक और फर्जंद इनायत फरमाया, जिसकी विलादत का अंदाज तमाम दूसरी औलाद से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जब इस फर्जंद की विलादत का वक्त करीब आया तो जनाब फातिमा बिनते असद महल्ला या खानदान के औरतों की मदद के लिए तलब करने के बजाय खुद खाना काबा का रुख किया और फातिमा बिनते असद दीवार काबा से मस होकर दुआ करने लगी, खुदाया मैं तुझ पर और तेरे रसूलों और तेरी किताबों पर ईमान रखती हूँ। मैं अपने जद इब्राहीम खलीलुल्लाह की तस्दीक करने वाली हूँ। तुझे इस घर का, इसके बानी का और इस मौलूद का वास्ता जो मेरे शिकम में है, मेरे अल्लाह मेरी मुश्किल को आसान कर। बस जैसे ही फातिमा बिनते असद ने दुआ की तो मक्के वालों ने क्या देखा कि बीबी जिसके बाद दीवार काबा में शिगाफ होने लगी और फातिमा बिनते असद खाने काबा के अंदर दाखिल हो गई। सारे मक्के वाले परेशान हो गए। अरे काबे के दरवाजे पर तो कुफल है, ये दीवार में दरार कैसे पड़ रही है? ये कौन खातून है जो दीवार में दरार पड़ने के बाद काबे के अंदर जा रही है? बस ऐ लोगों, तुम्हें क्या पता, ये हैदर कर्रार की माँ है। हैदर की आमद पर काबे की दीवार में दरवाजा बन रहा है। बस जनाबे अबू तालिब के अजीम फर्जंद की विलादत हुई। जनाबे फातिमा बिनते असद 3 दिन खाने काबा में मुक़ीम रही। जैसे ही रसूलुल्लाह खाने काबा के अंदर दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि आपकी चची फातिमा बिनते असद की आगोश में एक नूरानी बच्चा है। जैसे ही रसूल अकरम खाने काबा में दाखिल हुए तो जनाब फातिमा बिनते असद जनाब रसूलुल्लाह के इस्तकबाल में ताज़ीम में खड़ी हो गई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, चची बैठ जाइए, आप मेरी ताज़ीम में क्यों खड़े हो रही हो? तो जनाब फातिमा बिनते असद ने कहा, बेटा मोहम्मद, मैं ताज़ीम में खड़ी नहीं हो रही हूँ, बल्कि मेरे आगोश का पाला कह रहा है, अम्मा उठो, रसूलुल्लाह आ रहे हैं, अम्मा उठो, अल्लाह के हबीब आ रहे हैं। बेटा, मुझे इस बच्चे ने ताज़ीम के लिए इसरार कर रहा है। तो रसूलुल्लाह ने इस बच्चे को अपने आगोश में लिया, या यूं कहूँ आफताब रिसालत की आगोश में महताब इमामत आ गया। तो जनाब फातिमा बिनते असद ने कहा, बेटा मोहम्मद, 3 दिन गुजर चुके, बच्चे ने न आंखें खोली, बच्चे ने न दूध पिया। मौलाए कायनात जैसे ही रसूलुल्लाह के आगोश में आ गए, मौलाए कायनात ने अपनी आंखों को खोला, पहली मर्तबा अल्लाह के रसूल की जियारत की और रसूलुल्लाह ने अपनी जुबान को अली के मुंह में दे दी। मौलाए कायनात लुआबे रिसालत माप से सैर हो रहे थे। अब इसके बाद आफताब व महताब मुबारकबाद पेश कर रहे थे। जन्नत में खुशियां मनाई जा रही थी। इस्लाम खुश हो रहा है कि हमारा निगरान आ गया। ईमान मुस्कुरा रहा है कि कुल्ले ईमान आ गया। कुदरत ने मुस्कुरा कर कहा, दीन का मुहाफिज आ गया। रसूलुल्लाह ने कहा, मेरा मददगार आ गया। अबू तालिब ने कहा, मेरे रसूल का मददगार आ गया। माँ ने कहा, हैदर कर्रार आ गया। भाइयों ने कहा, फातिह बद्रो हुनैन आ गया। पैगंबर खुदा ने इस बच्चे को अपने आगोश में लिया। रसूलुल्लाह ने कहा, भाई अली, भाई कुछ तो पढ़ो। रसूलुल्लाह ने जो जुमले कहे जिसको शायर ने अपने कलम में बंद कर लिया। शायर फरमाता है कि पैमाने वफा में कुरान बोल या अली, इसमें शनाज बज़्म में रज़ घोल या अली, नब्ज़े रुकी है दहर की लब खोल या अली। अल्लाह भी सुनना चाहता है, कुछ बोल
बोल या अली, तो शायर कहता है मौलाए कायनात ने कहा अब ए पयाम दहर के सुल्तान क्यों पढ़ो, जब आप सामने हैं तो कुरान क्यों पढ़ो। बस वक्त गुजरता रहा। इब्तदाई तौर पर माँ ने हैदर नाम पसंद किया, बाप ने असद करार दिया और अहले खाना ने जैद नाम रखना चाहा, लेकिन अबू तालिब की दुआ पर आसमान से एक तख्ती नाजिल हुई जिस पर नाम लिखा हुआ था कि इस नौमौलूद का नाम नाम खुदा पर अली रखो, ताकि नाम खुदा की बरकत से इसकी बुलंदी बरकरार रहे और इसकी बखा से नाम खुदा की बखा वाबस्ता रहे। आपके अल्काब बेशुमार हैं और आप आलमे इस्लाम में आपकी तन्हा ज़ाते गिरामी है जिसने बुतों के आगे सजदा नहीं किया, और खुद मौलाए कायनात का महबूब तरीन लक़ब अबू तुराब था, जिससे आपकी अजमत और खाकसारी दोनों का इजहार होता है।